नन्हे बादशाह का दरबार। दोस्तों, एक बार कुछ यूं हुआ कि किसी मुल्क का नेक दिल बादशाह मर गया। राया इसके गम में बहुत रोई और फिर 3 दिन के सोग के बाद इन्हें इस बात की फिक्र लाहक हुई कि अब इनका बादशाह कौन होगा, क्योंकि शहजादे की उम्र तो अभी सिर्फ 10 साल थी। ताहम काफी सोच बचार के बाद आखिर उन्होंने इसे ही अपना बादशाह चुन लिया। शहजादे की उम्र तो ज्यादा ना थी, इसलिए इसे भला हुकूमत चलाने का क्या पता। जब वो दरबार में आता तो गिलास में दूध डालकर पीता रहता। जब कोई शाही मेहमान आता तो इसे पता चलता कि बादशाह सलामत तो शाही बाग में दूसरे बच्चों के साथ गोलियां खेल रहे हैं। इन्हीं बातों की वजह से इसे नन्हा बादशाह कहा जाने लगा था, यानी इसका नाम ही नन्हा बादशाह रख दिया गया था। एक दिन नन्हे बादशाह सलामत को पता चला कि दारुल हुकूमत में एक यूनान से एक सौदागर नए नए और प्यारे प्यारे खिलौने लेकर आया है और इसने शहर के सबसे मशहूर बाजार में अपनी दुकान सजा रखी है। चुनाचा नन्हा बादशाह फौरन वहां पहुंच गया और ढेर सारे प्यारे प्यारे खिलौने अपने लिए खरीद लिए और सौदागर को कीमत भी दुगनी अदा की। खिलौने बहुत ज्यादा थे, इसलिए नन्हे बादशाह जिस शाही बग्गी में बाजार आया था इसमें भी खिलौने रख दिए गए और खुद वो खरामा खरामा बग्गी के पीछे चलने लगा। जब ये काफला एक कच्चे मकान के करीब से गुजरने लगा तो नन्हे बादशाह की अचानक नजर एक अपने हम उम्र बच्चे पर पड़ी जो मकान के बाहर बैठा रो रहा था। नन्हा बादशाह इसके पास गया और इसे कहने लगा, दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने मारा है? लड़का अपने आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। अच्छा, तो फिर रो क्यों रहे हो? यकीनन तुमने स्कूल का काम नहीं किया होगा, इसीलिए अब तुम्हें फिक्र लगी हुई है कि उस्ताद तुम्हारी पिटाई करेगा। नहीं जी, ये बात भी नहीं है, मैं तो अपनी क्लास का सबसे लायक बच्चा हूँ। ओह, तो फिर रोने की वजह तो बताओ। मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे मुझे अपनी अम्मी से डांट ही क्यों ना पड़े। नन्हा बादशाह, मैं दरअसल बहुत गरीब हूँ। बाजार में एक आदमी के पास बड़े अच्छे अच्छे खिलौने हैं। मैं जब इन्हें देखने गया तो वहाँ गोलू मियाँ भी आया हुआ था। इसने मुझे गरीबी का ताना दिया और वहाँ से निकलवा दिया। खिलौनों के मालिक ने मुझे खिलौने भी नहीं देखने दिए और बोला कि मैं चोर हूँ और खिलौने चोरी करने आया हूँ, बस इसीलिए मैं रो रहा हूँ। नन्हा बादशाह इसकी बात सुनकर खुद भी रोने लगा और फिर हिचकियां लेते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंटू है। अच्छा बंटू, तुम रो नहीं, तुम मेरे खिलौने ले लो, मगर मुझे ये बताओ कि सब गरीब बच्चों के पास खिलौने नहीं होते? अगर इनके पास खिलौने नहीं होते तो फिर वो किससे खेलते हैं? नन्हे बादशाह ने अपने आंसू साफ करते हुए बंटू से पूछा तो बंटू बताने लगा, हाँ नन्हे बादशाह, हम गरीबों के पास खिलौने नहीं होते, इसीलिए हम खिलौनों से नहीं खेलते, मगर हमें इसका ज्यादा दुख नहीं होता। अगर हमें खिलौने देखने की इजाजत दे दी जाती तो गरीब बच्चे तो उनको देख के ही खुश हो जाते हैं। बंटू, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, गरीब बच्चों को दे दूंगा मैं, और अब मैं जरूर कोई ऐसा काम भी करूंगा कि सब मुझे बड़ा बादशाह कहेंगे। चुनाचे नन्हा बादशाह बंटू को अपने साथ लेकर महल आ गया और वहाँ इसने तमाम बुजुर्गों को इकट्ठा करके ये ऐलान किया कि शीश महल को वो बच्चों के दरबार में बदल रहा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शिकायत सुनी जाएंगी और फैसले किए जाएंगे। चुनाचे ये भी तय पाया कि हफ्ते में एक रोज बच्चों का दरबार लगाया जाएगा। नन्हे बादशाह ने अपने पास मौजूद तमाम खिलौने मुल्क के तमाम बच्चों में बांट दिए और ये ऐलान भी कर दिया कि तमाम बच्चों को हर साल 5-5 नए खिलौने दिए जाएंगे और पैदा होने वाले बच्चों का वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। अब राया के तमाम बच्चे अपने नन्हे बादशाह से बहुत खुश थे।